हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर कक्षा 9 गणित एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में चैप्टर 1 संख्या पद्धति में दो परिमित संख्याओं की मध्य परिमित संख्या ज्ञात करना हम सिखाएंगे। इसके पहले वीडियो में हमने संख्याओं के बारे में चर्चा किया था, तो आइए देखा जाए दो परिमित संख्याओं के मध्य परिमित संख्या ज्ञात करना। दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। देखिए भाई, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक संख्याएं होती हैं। एक पॉइंट हम यहाँ नोट कर देते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ दो तरह के परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। मतलब दो तरह का मतलब ये है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या और दो परिमेय संख्याओं के बीच एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करने की बात रखी जाएगी। तो जब दो परिमेय संख्याओं के बीच केवल एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, यही हमने बताया भाई। दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस स्थिति में जब हम एक परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे और जब एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में चर्चा होगा। तो हम यहाँ पहला पॉइंट यही बता रहे हैं कि जब दो परिमेय संख्याओं के बीच केवल एक परिमेय संख्या ज्ञात करें तो इसका नियम समझिए। दो परिमेय संख्याओं के बीच जब केवल एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो मान लेते हैं दो परिमेय संख्याएं x और y हैं। दो परिमेय संख्या हमने माना कि दो परिमेय संख्या x और y हैं। तब x और y के बीच एक परिमेय संख्या बराबर x प्लस y बटे 2। ये नियम है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो दोनों परिमेय संख्याओं के योग का आधा कर दिया जाए। आधा मतलब 1/2 से गुणा करा दीजिए उनके योग में, या 2 से भाग करा दिया जाए। समझ पाए भाई? देखिए, यही बताया गया कि जब दो परिमेय संख्याओं के बीच केवल एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो तो उन दोनों परिमेय संख्याओं के योग का क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए। एक एग्जाम्पल लेके देखा जाए। जैसे मान लेते हैं -5 तथा
9 के मध्य, एक एग्जाम्पल है कि -5 और 9 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यह एक सवाल है। एक उदाहरण लिया हमने कि दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात किया जाए तो कैसे किया जाए। हमने ये नियम बताया कि x और y दो परिमेय संख्या हैं, तो x और y के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं के योग का आधा कर दिया जाए। तो यहाँ पे मान लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन थोड़ा ध्यान से देखिए भाई, बहुत कठिन नहीं है, आसान है। माना x बराबर -5 और y बराबर 9, तब x व y के बीच एक परिमेय संख्या बराबर x + y/2, एक नियम है। तो यहाँ x का मान कितना, -5 + y का मान 9/2। ठीक भाई, बराबर, देखिए विपरीत चिन्ह, विपरीत चिन्ह को घटाया जाता है और समान चिन्ह को जोड़ा जाता है। तो यहाँ विपरीत चिन्ह है, 9 बड़ा है, सामने प्लस है, प्लस आएगा, और 9 में से 5 घटा देंगे, 4/2, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो इसके मध्य की परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ये इसका आंसर है। आशा करते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने का तरीका आपको समझ में आया। आइए देखा जाए, जब एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो। ध्यान दीजिए, एक निकाल दिया गया, अब दूसरे टाइप का जो सवाल है या दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना था तो कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका नियम हमने बताया और इस पर एक सवाल लगाया। अब हमको ज्ञात करना है जब एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो। जब एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हो, तो इस भैया ध्यान दीजिए, जब एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करनी हो, जैसे 2 3 4 5, तो इसे ज्ञात करने के लिए कई विधि हैं। हम आपको इस वीडियो में केवल दो विधि की चर्चा करेंगे। ठीक भैया, तो पहले हम बेसिक तौर से समझेंगे, उसके बाद ट्रिकी टाइप का एक विधि है उसे समझेंगे। तो मान लीजिएगा, माना नियम है, ये बता रहे हैं भैया, माना x और y दो परिमेय संख्याएं इस प्रकार हैं, कि x छोटा है y से, x छोटा है y से। तब सबसे पहले d का मान निकाला जाता है। d होता है y - x/n+1, जहां n x और y के बीच ज्ञात की जाने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या होती है। परिमेय संख्याओं की संख्या होती है। जैसे हम कहें भाई
यक्स और वाई के बीच 5 परमेय संख्या, तो n बराबर कितना रखा जाएगा 5। समझ पाए ना भाई कि हमने माना कि x और y दो परमेय संख्या इस प्रकार हैं कि y बड़ा है x से, यानी x छोटा है y बड़ा है। तो सबसे पहले हम d का मान निकालेंगे। d का मान कैसे निकाला जाता है, y माइनस एक्स बटे n प्लस 1, जहाँ n क्या होती है, ये n x और y के बीच जितना परमेय संख्या ज्ञात करनी होती है वो n का मान होता है। जैसे हम कहें कि x और y के बीच 6 परमेय संख्या, तो n बराबर 6 रखा जाएगा। समझ पाए भैया। अब d का मान जब निकल आएगा तब x और y के बीच n परमेय संख्याएं पहला होगा पहली परमेय संख्या कितनी होगी, पहली होती है x प्लस डी। x का मान ये जो दिया होगा और d का मान दोनों रख के जोड़ देंगे तो पहली परमेय संख्या आ जाएगी। पर इस प्रकार से दूसरी परमेय संख्या तो हो जाएगा x प्लस 2d। x और d का मान रख के सॉल्व करेंगे तो दूसरी परमेय संख्या आ जाएगी। इस प्रकार से तीसरी परमेय संख्या ये हो जाएगा x प्लस 3d। चौथी परमेय संख्या ये होगा x प्लस 4d, और इस प्रकार से हम आगे निकाल सकते हैं। तो अगर n वीं परमेय संख्या निकालना हो, परमेय संख्या, तो किसके बराबर होगा, x प्लस nd के बराबर होगा। आशा करते हैं कि ये जो नियम है, ये जो विधि है, दो परमेय संख्याओं के बीच एक से अधिक परमेय संख्या ज्ञात करना, ये आपको विधि समझ में आया। भाई नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग, समझ में आया। आइए देखा जाए एक सवाल के माध्यम से कि दो परमेय संख्याओं के बीच हम n परमेय संख्याएं या एक से अधिक परमेय संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं। एक क्वेश्चन है, 3 और 6 के बीच 5 परमेय संख्याएं। सोल्यूशन में ध्यान दीजिए भाई। इसके पहले जो हमने भी बताया इसी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे जो छोटी संख्या होगी उसे x बराबर मानेंगे और जो बड़ी संख्या होगी उसे y बराबर। तो माना x बराबर 3 और y बराबर 6, तब d का मान निकालिएगा। d बराबर होता है y माइनस एक्स बटे n प्लस 1। यहाँ n का मान कितना है, n का मान 5 है। n का मान कितना है 5, क्योंकि 3 और 6 के बीच 5 परमेय संख्या ज्ञात करना है, तो n जो होता है x और y के बीच ज्ञात की जाने वाली परमेय संख्या की संख्या होती है। तो d का मान निकालना है। d का मान निकाल y माइनस एक्स बटे n प्लस 1, y का मान है 6, माइनस एक्स का मान है 3 बटे n का मान है 5 और 1 जोड़ देंगे। 6 में से 3 घटाएंगे 3, 5 1 6, 3 कम 3 3 दूनी 6, तो d का मान कितना आ गया 1 बटे 2। d का मान आ गया भैया। अब पहली परमेय संख्या, अब 3 व 6 के बीच बीच 5 परमेय संख्याएं, 5 परमेय संख्याएं। तो पहली परमेय संख्या कितना होगा, x प्लस डी। x का मान कितना भाई 3, प्लस डी का मान 1 बटा 2। इसे सॉल्व करेंगे, लासा लेकर तो लासा 2 आ जाएगा, 2 3 6 प्लस 1 6 1 7 7 बटे 2। ये पहली परमेय संख्या हो गई। इस प्रकार से दूसरी परमेय संख्या निकाला जाए। दूसरी परमेय संख्या ये होगा x प्लस 2d। तो x के स्थान पे 3 प्लस 2 डी के स्थान पे 1 बटा 2। देखिए x का मान 3, डी का मान 1 बटा 2, 2 से 2 बर्बाद, 3 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 4। दूसरी परमेय संख्या आ गया। तीसरी निकाला जाए। तीसरी परमेय संख्या ये होगा x प्लस 3d। x का मान 3 प्लस डी का मान 3 गुणे डी का मान 1 बटा 2। तो 3 को 3 बटा लिख दें, 2 3 से गुणा करें 1 में, 3 कम 3 बटे 2, हर हो जाएगा 2, 2 3 6 प्लस 3 6 3 9 9 बटे 2। ये तीसरी परमेय संख्या हो गई। चौथी परमेय संख्या x प्लस 4d होगा। x के स्थान पे 3 प्लस 4 गुणे डी के स्थान पे 1 बटा 2, 2 कम 2 2 दूना 4, तो 3 प्लस कितना बचा यहाँ पे 2, 3 2 जोड़े कितना होगा 5। तो चौथी परमेय संख्या कितनी आ गई भैया 5। इस प्रकार से इसकी पांचवी परमेय संख्या, पांचवी परमेय संख्या बराबर, पांचवी परमेय संख्या x प्लस 5d के बराबर होगा। x का मान है 3, 3 को 3 बटा लिख दें, प्लस 5 गुणे डी का मान आया 1 बटे 2, 3 को 3 बटा 1 प्लस 5 कम 5 बटे 2, लासा 1 2 का लासा 2, 2 3 6 प्लस 5 6 5 11 बटे 2। तो पांचवी परमेय संख्या आ गई 11 बटे 2। अतः 3 व 6 के बीच 5 परमेय संख्याएं कौन कौन है भाई। पहली परमेय संख्या आया है 7 बटे 2, 7 बटे, दूसरा 4, तीसरा आया है 9 बटे 2, चौथा आया है 5 और पांचवा 11 बटे 2। ये इसका क्या है आंसर है।